नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी आरक्षण नीति पर नजर डालेंगे जिसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, क्या ये वाकई आर्थिक न्याय की तरफ एक कदम है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा सच में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था, यानी आर्थिक रूप से सबसे कमजोर लोगों तक? लेकिन जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो इस पर एक बहुत अलग और चौंकाने वाली बात कहता है, जिसे हम एक एक करके खोलेंगे। अच्छा, तो इस तर्क को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस आरक्षण के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं। असल में पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण है क्या। देखिए, आसान शब्दों में ये शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का कोटा है, और ये उन लोगों के लिए है जो एससी, एसटी या ओबीसी जैसी मौजूदा आरक्षण श्रेणियों में नहीं आते और जिनकी पारिवारिक आय एक तय सीमा से कम है। देखिए, जब ये पॉलिसी लाई गई थी तो कहा यह गया था कि ये जाति के बजाय आर्थिक स्थिति पर आधारित होगी। इसे एक ऐसे कदम की तरह पेश किया गया था जिससे उन लोगों की मदद हो सके जो गरीब हैं लेकिन किसी और आरक्षण के दायरे में नहीं आते। लेकिन जो तर्क हमारे सामने है वो कुछ और ही कहानी बताता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के उस दावे पर जो शायद सबसे बड़ा है। ये एक ऐसा तर्क है जो इस पूरी पॉलिसी पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। स्रोत का सीधा और साफ कहना है कि इसे गरीबी आधारित आरक्षण कहना सही नहीं है। ये असल में उनके शब्दों में केवल उच्च जाति का सवर्ण कोटा है। तो सवाल यह है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। ये पूरा तर्क टिका है इसकी एलिजिबिलिटी पर, यानी कि कौन इसके लिए योग्य है और कौन नहीं। चलिए इस गणित को समझते हैं कि कौन अंदर है और कौन बाहर। और यहीं पर यह तर्क अपनी सबसे जरूरी बात कहता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी जिन्हें सवर्ण या सामान्य वर्ग कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय से है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो इस 10% कोटे का फायदा नहीं उठा सकता। अब कहानी में एक और एंगल आता है जो योग्य समूह की आबादी की तुलना आरक्षण के कोटे के साइज से करता है। आंकड़ों को देखें तो सोर्स का अनुमान है कि जिस ग्रुप को यह आरक्षण दिया जा रहा है, यानी सवर्ण समुदाय, देश की कुल आबादी में उनका हिस्सा 10% से भी कम है। और दिलचस्प बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो कोटा दिया गया है वो है ठीक 10%। तो यहां एक सवाल तो उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो इस विश्लेषण का तर्क ये बनता है कि एक ऐसा समुदाय जिसकी आबादी 10% से कम होने का अनुमान है, उसे पूरा का पूरा 10% का कोटा दिया जा रहा है। तो जब इन दोनों बातों को, यानी एलिजिबिलिटी के नियम और आबादी के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो ये विश्लेषण किस आखिरी नतीजे पर पहुंचता है? इस विश्लेषण के मुताबिक कहानी सिर्फ 10% कोटे की नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए योग्य ग्रुप को ये 10% का रिजर्व्ड कोटा तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो बाकी बची 40.5% की ओपन या अनारक्षित सीटों के लिए भी कम्पीट कर सकते हैं। मतलब उनके लिए अफसरों का पूल कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि यह विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह पूरा ढांचा एक तरह से देश के संसाधनों और मौकों को मुख्य रूप से एक ही डेमोग्राफिक ग्रुप के लिए सुरक्षित कर देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम बराबरी और अवसर की बात करते हैं तो जमीन पर उसका असली मतलब क्या निकल रहा है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।